आपने कल देखा किस तरीके से ब्रिटेन द्वारा प्रतिबंध लगाए गए, उसके बाद जर्मनी ने प्रतिबंधों का ऐलान किया और अब अमेरिका भी लगातार हमलावर प्रतिबंधों का ऐलान किया है। कहा जा रहा है एक्शन में और पाबंदियों में सख्ती देखी जाएगी। रूस के लिए राह आसान नहीं होगी, लेकिन रूस व्लादिमीर पुतिन पूरे तरीके से बेफिक्र, पाबंदियों का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने पहले ये चेतावनी दी थी कि उसके द्वारा अगर रूस अपनी सीमाएं लांघेगा, जैसा कि लगातार अमेरिका द्वारा कहा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया, इंटरनेशनल ट्रीटीज का उल्लंघन किया गया है रूस द्वारा, उसके बाद प्रतिबंधों का सिलसिला जारी है। तो रूस यूक्रेन के बीच जो ये विवाद चल रहा है शिवांगी, अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो प्रतिबंध और जो पाबंदियां इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त लगा रही है, उसका कितना असर या फिर कहें कितना बेअसर रूस पर इन प्रतिबंधों का दिखाई देता है। बिल्कुल, इसका असर ग्लोबली हो रहा है अदिति, और रूस यूक्रेन के बीच चल रहा ये लोकल विवाद अब धीरे धीरे ग्लोबल विवाद बनता जा रहा है। एक तरफ रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, जिन्हें अब अपने देश की रूसी संसद ने देश के बाहर सेना का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद यूक्रेन की चिंता अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यूरोपीय देशों में जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। नाटो चीफ अमेरिकी एक कंपनी ने सैटेलाइट इमेज जारी किया है, जिसमें यूक्रेन की सीमा के पास दक्षिणी बेलारूस में 100 से ज्यादा सैन्य वाहनों की तैनाती देखी गई है और ये तस्वीरें मैक्सार टेक्नोलॉजी के माध्यम से जारी की गई है। ये एजेंसी हफ्तों से रूस की सेना पर नजर बनाए हुए है। मैक्सार के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेन के साथ सीमा के करीब पश्चिमी रूस में एक सैन्य फील्ड अस्पताल भी जोड़ा गया है। Russia proceeds, it is Russia and Russia alone that bears the responsibility. रूस ने यूक्रेन के 2 पूर्वी इलाकों को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा क्या दिया। कई देश रूस के खिलाफ खड़े हो गए। ब्रिटेन और जर्मनी ने तो रूस पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन जिस देश के जवाब का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी वो था अमेरिका। रूस को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते नजर आ रहे थे। देर रात जो बाइडेन प्रेस के सामने आए और रूस पर प्रतिबंधों की लिस्ट पढ़ना शुरू कर दिया। We're implementing full blocking sanctions on 2 large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russian sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ने अपनी तैयारी कर ली है और आने वाले समय में रूस को और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। As Russia contemplates its next move, we have our next move prepared as well. Russia will pay an even steeper price. जो बाइडेन ने कहा कि वो रूस के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन रूस को ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका अपने साथी देशों की रक्षा करेगा। We have no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message, though, that the United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory and abide by the commitments we made to NATO. We still believe that Russia is poised to go much further in launching a massive military attack against Ukraine. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मौके पर यह भी साफ कर दिया कि रूस के कहर से यूक्रेन को बचाने के लिए उनकी तैयारी किस तरह की है। In response to Russia's admission that it will not withdraw its forces from Belarus, I have authorized additional movements of U.S. forces and equipment already stationed in Europe to strengthen our Baltic allies, Estonia, Latvia, and Lithuania. यानी आने वाले दिनों में पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन पर रहने वाला है और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में यूक्रेन दुनिया की महाशक्तियों के लिए जंग का मैदान बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो
टेंशंस बरकरार हैं, डीएस्केलेशन की बजाय लगातार एस्केलेशन देखा जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ रोबिंदर सचदेव हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सेना है। सबसे पहले रोबिंदर सचदेव, हम सैंक्शंस देख रहे हैं और ये सैंक्शंस इस लिहाज से बहुत चौंकाने वाले नहीं माने जा सकते क्योंकि अमेरिका हो, नेटो फोर्सेज हो, वो बार बार इस बात को दोहराते रहे कि रशिया ने अगर सीमा को लांगा तो एक्शन स्विफ्ट होगा, सैंक्शंस स्ट्रिक्ट होंगे और हार्ड स्लैपिंग होंगे। लेकिन रशिया कंप्लीटली अनअफेक्टेड। या हमें देखिए कैलकुलेशंस हैं, कोई भी जो जंग में जाता है लीडर वो कैलकुलेट कर रहा है ना। वार किया यूक्रेन में, पलटवार आया सैंक्शंस का अमेरिका की तरफ से, तो रूस ने कुछ तो कुछ सोचा होगा भाई, जबकि भाई अगर मैं ये करूंगा अमेरिका क्या करेगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर अमेरिका क्या करेगा, राइट। तो ये अब सिलसिला चलता रहेगा। बॉटम लाइन ये है कि ये एक विवाद ऐसा खड़ा हो गया है, यूक्रेन विवाद ही, जैसे आप अभी कह रही थी यूरोपियन विवाद, ग्लोबल विवाद, ये ऐसा विवाद है, ये शायद पूरी सेंचुरी को डिफाइन कर जाएगा, अगले 40-50 साल को, यूरोप के अंदर डिवाइड का। क्या ये कह सकते हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स अब कंप्लीटली क्लोज हो गए? कह सकते हैं, क्या ये कह सकते हैं अब डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो कंप्लीटली क्लोज हो गए? क्योंकि जिस तरह से इमैनुअल मैक्रों का भी कल रिएक्शन आया रूस के मूव के बाद, ये आपको लग रहा है डिप्लोमेटिक एवेन्यूज अभी भी खुले हुए हैं? क्योंकि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी जो फॉरेन मिनिस्टर थे रशिया के, उनके साथ जो उनके टॉक्स थे उनको कॉल ऑफ कर दिया। हाँ, वो कॉल ऑफ कर दिया, पर अभी भी स्कोप है कि कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स चलेंगे। पर बात यह कि एक ये फ्रिक्शन क्रिएट होगी और हीट क्रिएट हो गई है, राइट। तो या टेंशंस बढ़ती जाएंगी या रुकेंगी, बढ़ेंगी रुकेंगी, वो माहौल चलेगा। बीच बीच में डेफिनेटली फ्रांस और जर्मनी ट्राई करेंगे मीडिएट करने का। ये दो देश हैं डेफिनेटली जो प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, राइट। तो कुछ तो बातचीत चलेंगी। लेकिन कल तो खुद इमैनुअल मैक्रों वो शॉक्ड, उनको यकीन नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक तरफ वो समिट वार्ता सेटअप कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन की, और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन आए, उन्होंने यूक्रेन के 3 टुकड़े करने का ऐलान कर दिया। ओ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए रशिया ने ये, बॉटम लाइन क्या है, रशिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस और नेटो कंट्रीज की जो मिलिट्री पार्टनर्स बन रहे हैं अब और नहीं बनने हैं, और खासकर अब यूक्रेन को मैं नहीं बनने दूंगा। भाई सोवियत यूनियन खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया, नेटो क्या जरूरत थी? ये तो अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म है ऑनेस्टली। आप देखिए तो रशिया कह रहा है आप मुझे कॉर्नर कर लिया है। और अगर हम अपने दर्शकों अपने लिए एक आइडिया दें, जैसे मानिए नेपाल है हमारा, कल को नेपाल और चाइना मिलके मिलिट्री अलायंस पार्टनरशिप कर ले, चाइनीज टैंक्स मिसाइल नेपाल की उस पे आ जाएं। अगर हमारे पे इतनी शक्ति हो, हम तो नेपाल को दबाएंगे ना कि कोई बिल्कुल नहीं आना चाहिए यहां पर, राइट। अगर हम उस लेवल पे हो तो रूस वही कर रहा है। रूस के पास शक्ति है, इतनी तो है कि वो यूक्रेन को कह रहा है कि यहां नहीं तुम लगाओगे, अगर लगाओगे तो मैं, न्यूक्लियर तक की बात हो रही है इस समय, राइट। और न्यूक्लियर एक्सरसाइज की भी गई है, न्यूक्लियर एक्सरसाइज की भी गई है। हमारे साथ जनरल सेना है। जनरल सेना, एक बड़ा सवाल जितने भी दर्शक इस वक्त इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे होंगे, वो बड़ा सवाल मैं कहूं 2 हफ्ते से वही है, क्या लड़ाई होगी, क्या वॉर होगी मिलिटरीली? इस वक्त हम कहां खड़े हैं? लड़ाई नहीं होगी। वो कारण जानता है और हमें माने क्या है। और हेलो जी आवाज आ रही है, सब बात पूरी करें। ये रूस को भी हाँ, तो रूस को भी पता है कि लड़ाई का अंजाम क्या होगा, और अमेरिका को भी पता है कि लड़ाई का अंजाम क्या होगा। तो खून की नदियां बहेंगी, इकोनॉमी दोनों देश का 10 साल 15 साल पीछे चला जाएगा। तो क्या ये सवाल होता है कि क्या इस तरह का जोखिम इस नाजुक स्थिति में, जब कोविड के कारण पूरा विश्व का आर्थिक व्यवस्था डमाडोल हो चुका है, तो क्या दोनों देश, दोनों ग्रुप, यूनाइटेड स्टेट्स, नाटो और रूस इस तरह की गलती करना पसंद करेंगे? देखो आदित्य, ऐसा ये पूरा जो यूक्रेन की समस्या है उसको मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि ये सवाल है नियत का, ये सवाल है विश्वासहीनता का, और कौन किसको खतरा ज्यादा दे सकता है। इस बिंदु के 2 मुख्य बिंदु है, सिक्योरिटी एंगल और जियोपॉलिटिकल एंगल। अब सिक्योरिटी एंगल की बात करें तो सेना में हम लोग को सिखाया जाता था कि यदि आप अपने बॉर्डर को सुरक्षित करना चाहते हैं
तो बॉर्डर से दुश्मन को जितना दूर रखेंगे उतना आपका बॉर्डर सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। रूस समझता है कि यदि नाटो यूक्रेन में उसका प्रभाव पूरी तरह से हो जाता है तो नाटो और अमेरिका तो रूस के दरवाजे पे खड़े हैं, तो खतरे की घंटी तो बज रही है। अमेरिका तो खतरे की घंटी बज रही है और आप इसे कह रहे हैं कि इसे रशिया के एग्रेशन के, इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया के एग्रेशन को समझा जाना चाहिए। और कल से ही लगातार ये चर्चा भी है, जब से व्लादिमीर पुतिन आए हैं उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद से ही रविंद्र सचदेव ये चर्चा भी लगातार हो रही है, क्या अखंड रूस की तरफ व्लादिमीर पुतिन तेजी से कदम बढ़ा रहे? सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले शिवांगी। बिल्कुल, और देखिए ये सब कुछ जो हो रहा है इसका असर ग्लोबली दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं रूस और यूक्रेन तनाव के बीच सरकार ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने में लगी है, उनको निकाला गया है। और मंगलवार रात एयर इंडिया का विमान यूक्रेन से 240 छात्रों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। यूक्रेन से वापस वतन लौटकर जहां एक तरफ ये छात्र खुश नजर आए, तो वहीं इन छात्रों के परिजनों ने सरकार को शुक्रिया कहा। राजधानी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कतार में लगे ये वो लोग हैं जो यूक्रेन से अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन से आने वाले विशेष विमान की देरी ने इनका इंतजार और बढ़ा दिया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और यहाँ तमाम जो पेरेंट्स हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूक्रेन से जो फ्लाइट है वो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। जैसे से लोगों के आ रहे हैं अंदर से निकल करके, उनके जो परिवार वाले हैं उनसे मिल रहे हैं और एक के बाद एक पूरी जो कतार है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट ने करीब 1 घंटे की देरी से जब दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, तब यूक्रेन से लौटे अपनों से मिलकर परिवार वालों ने राहत की सांस ली। इस टाइम ये था कि बच्चे हमारे सेफली हमारे पहुंच जाए। गवर्नमेंट ने इतना किया है कि कम से कम हमारे बच्चे आ गए। हमें यही था कि भी किसी भी तरह से हमारे बच्चे बिल्कुल सेफली आ जाए, जब तक नहीं पहुंचे। हालांकि फ्लाइट लेट रही है काफी। यूक्रेन रूस तनाव के बीच एयर इंडिया के एक विमान पूर्वी यूरोपीय देश से करीब 240 से ज्यादा भारतीयों को लेकर मंगलवार रात दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। यूक्रेन संकट की वजह से भारत ने वहां पढ़ाई कर रहे छात्रों को वापस लौटने की एडवाइजरी जारी की थी। वतन लौटने पर छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, अपना देश अपना घर बहुत अच्छा लग रहा है। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने बताया कि वहां हालात उतने गंभीर नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां हालात सामान्य हैं, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय दूतावास ने उन्हें वापस लौटने को कहा था। सर एज अ डर तो मतलब वहाँ के लोग नॉर्मल है देखा जाए तो, वॉर सिचुएशन से हटके, बट हाँ वहाँ रहना, न्यूज़ सुनना, थोड़ा डर तो था। नॉर्मल ही है, हम क्योंकि बॉर्डर से बहुत दूर है ना, 900 किलोमीटर। हम तो अभी 6 लोग आए पर बहुत सारे निकल गए। थोड़े हालात बिगड़ गए और कुछ पता नहीं है। सरकार काफ़ी सपोर्ट कर रही है हम लोगों को, इंडियन एम्बेसी वालों को सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है हमारे लिए। भी इन्वेजन हो जाए तो क्यू पे हमला हो तो फिर हम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि एक ही एयरपोर्ट है वहाँ पे, क्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उससे ही आना पड़ता है। यूक्रेन में तनाव को देखते हुए छात्रों के परिवार वाले भी चिंतित नजर आए और अपने बच्चों के वापस लौटने पर कहा, बेशक फिलहाल हालात उतने खराब नहीं हैं, लेकिन हालात बिगड़ने की आशंका तो बनी हुई है। न्यूज़ में ऐसा दिखाया जा रहा है कि बहुत वहाँ पैनिक सिचुएशन है और घर वाले बोले, पेरेंट्स बोले कि ये बहुत कुछ शायद हो, इस कारण तुम आ जाओ, तो हम सोचे कि आ जाते हैं। वहाँ पे अभी तक तो नॉर्मल है, अभी ऐसे कोई युद्ध की हालत है नहीं, बट इन फ्यूचर 1 और 2 days मे बी इट विल बी हैपन। रूस के साथ तनाव को देखते हुए यूक्रेन में कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर सरकार ने वहां पढ़ाई करने वाले छात्रों को वापस लाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन से आने वाले जो छात्र हैं जो वहाँ पर रह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, हमने उनसे बात की है और उन्होंने कहा कि वहाँ ऐसे डर जैसे हालात नहीं हैं, जो भी कुछ है वो बॉर्डर एरिया में हो रहा है। कैमरामैन पीयूष के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो सोचिए ज़रा इन परिवारों के लिए कितने सुकून की बात है और इसीलिए लगातार सरकार को शुक्रिया भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरे तरीके से एक्शन में आए, हेल्पलाइन नंबर्स और अभी और फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट्स यूक्रेन से आने हैं, जिनमें भारतीय छात्रों की वापसी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। रविंद्र सचदेव, जो सवाल, जो डिस्कशन लगातार हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन चाहते क्या है?
ये अखंड रूस, क्या वो रियलिस्टिक लगता है आपको 21वीं सदी में? और ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है जब हम और आप बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी में, जब ग्लोबल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी बार बार चेतावनी देती है, लेकिन बावजूद इसके व्लादिमीर पुतिन वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन शायद 3 चीजें चाहते हैं इमीडिएट, बाकी अलग है। पहली बात तो है कि यूक्रेन में अमेरिकन मिसाइल्स, नेटो मिसाइल, टैंक्स वगैरह बिल्कुल ना है, उनके दरवाजे पे दुश्मन आके ना खड़ा हो जाए जो उनको थ्रेटन करे। पहली बात तो यूक्रेन नेटो में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात वो ये चाहते हैं कि नेटो का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है ना, अब नेटो कल को आगे बोले जी मैं कजाकिस्तान को मेंबर बना लेता हूं या किसी और को मेंबर बना लेता हूं, राइट, वो नेटो का एक्सपेंशन, नेटो का विस्तारवाद रोके। क्योंकि हो क्या रहा है, नेटो और अमेरिका मिलके रूस को घेराबंदी कर रहे हैं, ये असलियत है। तो वो उस घेराबंदी की बढ़ोतरी को रोकना चाहते हैं। तीसरा वो ये चाहते हैं कि दुनिया जाने और खासकर यूरोप जाने, भाई रशियन एम्पायर एक जमाने में, इवन बिफोर सोवियत यूनियन जो मतलब एक सुपर पावर थी, रशियन एम्पायर यूरोप में एक प्लेयर था, इज्जतदार। वो अपनी इज्जतदार पोजीशन और अब की बार वो मसल पावर के थ्रू दिखाना चाहते हैं यूरोप के अंदर एंड अमेरिका को भी कि यूरोप में जो होता है आप हमें दरकिनार करके नहीं कर सकते और यूरोप आप पूरे अपने वेस्टर्न स्टाइल में बना दो। ये 3-4 चीजें पुतिन चाहते हैं। अखंड रूस नहीं चाहते वो, पर हाँ वो ये भी चाह रहे हैं, डिमांड तो उनकी ये भी है ना, जो पुरानी रिपब्लिक्स थी इनकी, जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, बाल्टिक की, जो चली गई नेटो में, वो तो ये कह रहे हैं कि 97 के बाद जो भी आपने नेटो मेंबर बनाए वो तो हमारी पुरानी रिपब्लिक्स थी, उनमें से आप अमेरिकी सोल्जर्स और नेटो आर्मी वापस करो। तो यूक्रेन के बाद रशिया का प्रेशर आएगा लिथुआनिया पे, मानो ओके, लातविया पे, एस्टोनिया पे, इन देशों पे। तो नेटो इसीलिए एग्रेसिव ज्यादा है, उसे पता है कि अगर यूक्रेन में वो पीछे हट गया तो रूस और ज्यादा हावी बनेगा। परंतु बात यह कि रूस प्रेशर बनाएगा यूक्रेन में, रूस के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इस समय। जिस तरह से वो अपना सिचुएशन देख रहे हैं, अमेरिका ऑलरेडी कह चुका है। देखिए जो बाइडन कैंपेन जब कर रहे थे, आई थिंक, या उसके बाद जब प्रेसिडेंट बने, उनसे पूछा गया व्हाट डू यू थिंक ऑफ पुतिन, बोले मैंने उसकी आंखों में देखा है, ही इज अ किलर। ओके, अमेरिका रूस को अपना एनिमी मानता है कि 2016 में रशिया ने अमेरिकन इलेक्शंस में इंटरफेयर किया, हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स को हैक किया, जिसके चलते अमेरिकन सोसाइटी में डिवाइड हुआ, जिसके चलते ट्रंप जीता जी। और अमेरिकन सोसाइटी में रशिया साइबर मेथड्स से डिसरप्शन फैला रहा है। और एक्चुअली बाय द वे अमेरिकन सोसाइटी की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इतने धक्के लग रहे हैं, हमने देखा है, राइट। तो रशिया काफी उन चीजों के लिए रूस को ब्लेम करता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस का पूरा क्लियर कट कंक्लूजन ये है कि रशिया ये कर रहा है हमारे खिलाफ। तो अमेरिका अब रशिया को अपना एनिमी मानता है। तो ऐसे में ये सुपर पावर्स की लड़ाई हो रही है। ये बेसिकली ये लड़ाई कुल मिलाकर इसलिए है कि बड़ी सुपर पावर कौन। ओ यस एब्सोल्युटली, ये लड़ाई अब है दुनिया में, मतलब पोल्स, चाइना पे आई वाज अबाउट टू कम, क्योंकि रशिया के साथ वो एक तरह की टैसिट अंडरस्टैंडिंग उनकी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इस समय कोई लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड में मल्टीपोलैरिटी हो रही है, अलग अलग पावर सेंटर्स बन रहे हैं, चाइना उभर रहा है, ये वो। मेरे विचार से अमेरिका के व्यू में पता है क्या है, अमेरिका तो अब सोच रहा है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड होगा। अमेरिका सोच रहा है चाइना को मैं दबाऊंगा, उसे कभी नंबर 1 नहीं होने दूंगा, और वो जो ऑकस डील हुई न्यूक्लियर एक्सेट्रा, तो वो चाइना को दबाने की तो ऑलरेडी कह ही रहा है, मैं नहीं होने दूंगा। और अब अमेरिका वापस यूरोप में फिर आ गया है कि यूरोप भी पूरे मेरे अंगूठे के नीचे होगा। तो अगर पूरा यूरोप अंगूठे के नीचे है और चाइना अंगूठे के नीचे, तो अमेरिका तो ये मान रहे हैं ना मेरी यूनिपोलर वर्ल्ड है। और इस बट दैट इज व्हाट अमेरिका बिलीव्स, राइट? दैट्स व्हाट अमेरिका वांट्स। What they want, अमेरिका क्या चाहता है और ग्राउंड पर हकीकत क्या है, वो हम उस फासले को इस वक्त हम तस्वीरों में और इस तनाव में, टेंशन में, इस एस्केलेशन में लगातार देख रहे हैं। जनरल सिन्हा, इस वक्त अगर हम नेटो फोर्सेस की बात करें, अमेरिका की भी बात करें, क्योंकि अमेरिका अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज कराना चाहता है, मिलिटरीली किस तरह के ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, ये देखते हुए कि रशिया ऑलरेडी न्यूक्लियर एक्सरसाइज करके एक बड़ा मैसेज दे चुका है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.